Hello student, today we are going to start chapter number 6, safety rules. So let's begin. Accident can happen anywhere and at any time. People get hurt in accident or even lose their life due to minor carelessness. एक्सीडेंट जो होते हैं वो कहीं पे भी हो सकते हैं और कभी भी हो सकते हैं और बहुत बार इन एक्सीडेंट्स के कारण जो है भारी मात्रा में नुकसान जो है इंसान को पहुंचता है। बहुत बार तो इन एक्सीडेंट की वजह से जो है इंसान की जान भी जो है वो खतरे में आ जाती है और बहुत बार इस एक्सीडेंट की वजह से ही जो है इंसान को अपनी लाइफ जो है वो खोनी पड़ती है। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट इफ़ वी आर केयरफुल एंड फॉलो द सेफ्टी रूल्स। इन एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें और कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में अगर हम जान लें तो हम इन एक्सीडेंट से जो है अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। नाउ safety rules at different places. We should follow safety rules everywhere. Safety rules जो है अलग अलग जगहों पे जो है हमको अलग अलग तरीके से उसको अपनाना चाहिए। Even at home, in school or on the road and even in the playground. अलग अलग जगहों पे हमको अलग अलग तरह की सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। Let us learn how to remain safe at different places. सेफ्टी एट होम, घर पे अगर हम हैं तो किस तरह से हम सेफ रहे। डू नॉट प्ले विथ द मैच बॉक्स, अगर हम घर पे हैं तो मैच बॉक्स से हमको खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट टच हॉट यूटेंसिल्स और बॉइलिंग वाटर, अगर गर्म चीज़ें हैं घर पे, गैस का चूल्हा है तो उन ऐसी चीज़ों से हमको जो है दूर रहना चाहिए। बॉइलिंग वाटर है तो उसको हमको ठीक से हैंडल करना चाहिए। बड़ों के निगरानी में उन चीज़ों के पास हमको जो है रहना चाहिए। डू नॉट कवर योर फेस विद अ पिलो केस और एनी काइंड ऑफ बैग, जब भी आप खेल रहे हो या सो रहे हो तो उस टाइम पे पिलो केस से अपने चेहरे को जो है ढकना नहीं चाहिए। किसी बैग से भी आपके चेहरे को आपको ढकना नहीं चाहिए क्योंकि इस वजह से आपका जो सांस है वो बंद हो सकती है या घुट सकती है। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग योर एल्डर्स, कोई भी मेडिसिन किसी बड़े से पूछे बिना नहीं लेना चाहिए या फिर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सिवा कोई भी मेडिसिन आपको अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए। या फिर बहुत बार मेडिसिन जो होती है वो एक्सपायर हो जाती है तो ऐसी एक्सपायर्ड मेडिसिन भी आपने कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। डू नॉट लीव योर बुक्स, बैग्स, टॉयज एक्सेट्रा ऑन द फ्लोर, एनीबडी मे ट्रिप ओवर देम एंड गेट हर्ट। आपकी जो चीज़ें होती है घर पर, इधर उधर बुक्स हो गई, बैग हो गया, टॉयज़ हो गए, तो फ्लोर पे इधर उधर फैला के नहीं रखनी चाहिए कि ताकि बहुत बार ऐसा होता है कोई जल्दीबाजी में आ जाता है और उसके ऊपर से वो फिसल के गिर सकता है और उसको जो है हर्ट हो सकता है। डू नॉट स्पिल वाटर और ऑयल ऑन द फ्लोर, यू मे स्लिप और फॉल। घर पे बहुत बार तेल या पानी जो है गिर जाता है तो उसको तुरंत साफ कर लेना चाहिए, उसको ऐसे ही पड़ा नहीं रहने देना चाहिए ताकि गलती से कोई उसके ऊपर से अगर आ जाता है तो उसके ऊपर से वो फिसल सकता है, उसको चोट पहुंच सकती है। अवॉइड यूजिंग वाटर नियर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और गैजेट, गीले हाथों से जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को आपने टच नहीं करना चाहिए। गैजेट्स को अपने हाथ नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि मोबाइल हो गया, ऐसी चीज़ों को आपको जो है गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो लग सकता है। नेवर टच एनी स्विच और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद अ वेट हैंड, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटिंग रॉड बिफोर टचिंग द वाटर, आपके घर में अगर इलेक्ट्रिक हीटिंग रॉड होगा जिसके थ्रू आप पानी गर्म करते होगे तो पहले उसका स्विच बंद करने के बाद ही उस रॉड को आपको टच करना चाहिए। डायरेक्टली उसको जो है पानी से निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ताकि बहुत बार ऐसा होता है कि उससे आपको शॉक भी बैठ सकता है। वेयर ओनली कॉटन क्लोथ्स वाइल लाइटनिंग क्रैकर्स, होल्ड कैंडल्स एंड मैचस्टिक्स अवे फ्रॉम योर बॉडी वाइल लाइटनिंग देम। बहुत बार जो है हमारे घर में हम दिया जलाते हैं या फिर बहुत बार हम दिवालियों में जो है क्रैकर्स जलाते हैं तो ऐसे टाइम पे हमको कॉटन के क्लॉथ्स पहनने चाहिए, ना कि सिंथेटिक कपड़े पहनने चाहिए। बहुत बार सिंथेटिक कपड़े पहनने से क्या होता है कि वो जल्दी आग पकड़ता है और आपकी बॉडी से वो चिपक जाता है।
तो हमेशा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर कैंडल या मैस्टिक अगर आप जलाते हो तो आपकी बॉडी से थोड़ा दूर उसको जलाना चाहिए, थोड़ा दूर रखना चाहिए। ऑलवेज बर्न क्रैकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स। जब भी आप फटाके या दिया जलाते हो तो बड़ों की निगरानी में उन वो बड़े लोग जब आसपास हो उसी टाइम पे आपको दिए या फिर फटाके जो है वो जलाने चाहिए, ताकि अगर कुछ हादसा हो भी जाता है तो बड़े लोग होने के कारण वो जल्दी उस चीज़ को टैकल कर पाए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, हाउ टू बी सेफ एट होम। किस तरह से आपको सेफ्टी मेजर्स जो है उसका ध्यान रख के घर में जो है सेफ रहना है, इस चीज़ के बारे में आज हमने पढ़ा। थैंक्स फॉर नाउ।